हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीपीएससी टीचर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट तो दूर की बात है, नौकरी ही फंस चुकी है। बहुत बड़ी सैड न्यूज़ आई है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी आप लोगों के लिए, लेकिन नौकरी ही फंस गई। कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, यहाँ पे अब नौकरी ही नहीं आएगी, यानी कि आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट ही इतना लेट कर दिया जाएगा कि क्या सोचिएगा, है ना। वैकेंसी तो बहुत आ रही है, यानी कि बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी आने से क्या होगा, नौकरी तो स्टूडेंट को मिलेगी नहीं। क्या आफत आई है स्टूडेंट के ऊपर। बीपीएससी वाले सीटेट फेल स्टूडेंट वाले ही फंसा दिए नौकरी, और सीटेट खास करके बीएड वाले 6th फेज वाले ने वैकेंसी फंसा दी है। चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी जो है बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अभी नौकरी फंसी कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ पॉइंट आपको बता दूं कि हमारे जो बिहार गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, लेकिन जो 6th फेज के स्टूडेंट हैं बीएड वाले, ठीक है, गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है इन स्टूडेंट से। कैसे डरी हुई है, और ये नौकरी को फंसा देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नमेंट इसलिए गई है कि बीएड के स्टूडेंट को मौका मिले। ठीक है, इसके लिए मतलब बीएड के स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है कि वो गवर्नमेंट भी चाहती है कि वे स्टूडेंट को मौका मिले, यानी कि 1 to 5 की मैं बात कर रही हूँ। 6 to 8 में तो आपको मौका मिलेगा ही, 1 to 5 में आप लोग को भी मौका मिले। तो गवर्नमेंट ने बोला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रस्ताव रखा है कि हम लोग जो है बीएड के स्टूडेंट को बहाली कर लेते हैं 1 to 5 में अभी, और इन लोगों को बहाली करने के बाद 2 साल का डीएलएड का कोर्स करा देंगे। ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये झांसा दिया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मान ले। ठीक है, ऐसा। लेकिन आपको बता दें कि 90% चांस है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगी। 1 to 5 में बिहार गवर्नमेंट जो है नहीं देने वाली है मौका बीएड के स्टूडेंट को। ठीक है, तो 10% ही चांस है। अब देखिए, ज़्यादातर तो चांस है कि बीएड के स्टूडेंट को मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप कहिएगा कि बहाली कैसे फंस गई। बहाली ऐसे फंसी है कि 6th फेज के जितने स्टूडेंट थे उनकी जो सीट बची थी बीएड वालों की, ठीक है, बीएड वालों की 6 to 8 में उनको डीएलएड के स्टूडेंट को बहाली कर दिया गया उसके ऊपर। उसके साथ साथ जितने भी 6th फेज में बीएड के स्टूडेंट हैं उनको बहाल कर दिया गया है 1 to 5 में। मतलब ये सारी प्रॉब्लम आई है 6th फेज में। तो जैसे ही गवर्नमेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिहार गवर्नमेंट का बात तो मानेगी नहीं, वैसे ही बीएड के सभी स्टूडेंट केस करने वाले हैं। किनके ऊपर, 6th फेज के ऊपर। ठीक है, 6th फेज में जो वैकेंसी थी, जो सीट थी जो कि बीएड स्टूडेंट के लिए थी, उस पे भी डीएलएड को वैकेंसी दे दी गई है, बहाल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ बीएड के स्टूडेंट को 1 to 5 में भी बहाल कर दिया गया है। तो वे लोग केस करने वाले हैं कि हमारी सीट पे 6th फेज में बीएड वाले को क्यों दिया गया 1 to 5 में, और हम लोग को क्यों नहीं दिया जाएगा। 6th फेज के ही काफ़ी स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनको नौकरी नहीं मिली थी। आपको याद होगा 6th फेज में काफ़ी स्टूडेंट कुछ दिनों के लिए चूक गए थे, उसके कारण 1 to 5 में उनको नौकरी नहीं मिली। आज तक वो भटक रहे हैं, और उन्हीं के साथ ही कुछ साथी उन्हीं के 6th फेज में आज नौकरी कर रहे हैं 1 to 5 में बीएड करके। ठीक है, तो 6th फेज वाले के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। ये नौकरी तो फंसेगी ही फंसेगी। एक बार केस हो गया तो ये नौकरी तो फंसेगी ही फंसेगी। जो 9th 10th वाले स्टूडेंट है ना, या 11th 12th वाले हैं, उनको घबराना नहीं है, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। आप लोग की नौकरी पे कोई भी जो है वो टेंशन नहीं आने वाला है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सेफ हैं। जल्दी ही आप लोग का रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। प्रॉब्लम आ रही है 1 to 5 के लिए। जो 1 to 5 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उन स्टूडेंट का, क्योंकि केस हो जाएगा ना, तो एक तो 6th फेज के स्टूडेंट को के नौकरी के ऊपर खतरा है। ठीक है, और बिहार गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हम 6th फेज में जो स्टूडेंट को नौकरी दिए हैं उसको निकालें। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, सरकार गिर जाएगी उन लोग की। तो
जो नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर कोई खतरा ना मंडरा है, जिसके कारण जो है वो बीएड के स्टूडेंट को मौका देना चाहते हैं, लेकिन ये होने वाला है नहीं। नौकरी तो बिल्कुल ही फंस चुकी है। रिजल्ट में भी देखिए कितना ज़्यादा लेट हो रहा है। 9, 10, 11, 12 का दे दिया जाएगा, लेकिन 1 से 5 तक के स्टूडेंट का मैं 100% कहती हूँ कि नहीं आएगा अक्टूबर में। अक्टूबर में उनका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। नौकरी बिल्कुल फंस चुकी है। अब देखिए रिजल्ट तभी आएगा ना जब ये पेज सही होगा, 1 to 5 का पेज सही होगा। बीएड वाले तो यहाँ केस कर देंगे, तो केस कर देंगे तो फिर रिजल्ट आएगा कैसे, है ना। तो ये सारी समस्याएं हो रही हैं, और 6th पेज वाले भी घबराए हुए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो भी घबराए हुए हैं, ठीक है। तो इतना देखिए आसान तो नहीं है जो नौकरी कर रहे हैं उनको निकालना, लेकिन केस में तो अटक जाएगा। अगर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का तो उनके नौकरी के ऊपर भी जो है, देखिए आजकल नौकरी का कोई ठिकाना रहा नहीं है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ मामले के बारे में, ठीक है। छत्तीसगढ़ मामले में देखिए वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जो भी स्टूडेंट की परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट आ गया था, उनको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। और फाइनली दे भी दिया गया है। बीएड स्टूडेंट को 1 to 5 में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, लेकिन उस ज्वाइनिंग लेटर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सब कुछ होगा, ठीक है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सब कुछ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहाली दे दी है, लेकिन हाई कोर्ट का क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब जो आपका नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा है वो मैंने हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। आप उतने दिन ही नौकरी करिएगा जितने दिन तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। यानी कि हाई कोर्ट का फैसला अगर आ गया कि नहीं, इन सभी स्टूडेंट को, जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको हम अलाउ नहीं करते हैं 1 to 5 में, तो इनकी नियुक्ति पत्र छीन ली जाएगी। यानी कि ये शिक्षक नहीं रहेंगी। ये अपने नियुक्ति पत्र पे यानी कि ज्वाइनिंग लेटर पे जो कहते हैं ना कि इसको फेंक देंगे, जला देंगे, या फिर इस पे ये कुछ भी खा भी सकते हैं। इसका कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहेगा। उनके नियुक्ति पत्र पे साफ साफ लिखा है कि हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। अभी आपको नियुक्ति पत्र हम बांट दे रहे हैं, लेकिन अगर जब फैसला आएगा, हाई कोर्ट ने अगर कह दिया कि नहीं हम इनको मान्य नहीं देते हैं 1 to 5 में, तो उस आपको नौकरी से निकाला जाएगा। तो देखिए नौकरी का कोई अब भरोसा नहीं रहा है टीचर वाले नौकरी का। वैसे ही बिहार में भी हो रहा है, ठीक है। 6th फेज के स्टूडेंट पे भी जो है खतरा मंडरा रहा है। बीएड वाले स्टूडेंट जल्द ही केस करने वाले हैं 6th फेज के ऊपर, क्योंकि उनकी सीट छीनी गई है। उनके साथ ही 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं, और वही आज दर दर जो है इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये होने वाला है नहीं। आप लोग का इस पे क्या कहना है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नौकरी तो फंस रही है, गवर्नमेंट को भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए। साफ साफ जल्दी से जो है 6 to 8 के लिए वैकेंसी निकालें, ताकि बीएड वाले स्टूडेंट जो है वो शांत हो जाएं, ठीक है। बहुत बड़ा जो है लफड़ा फिर से स्टार्ट हो गया है। आप लोग का क्या कहना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और सटीक जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी।